हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मालव आप सबका स्वागत करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। आज हम कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए पहले करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। ISA। ISA क्या है? यह है इंटरनेशनल सोलर एलियंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। फ्रांस के राष्ट्रपति व भारत के PM के द्वारा। ओके, इसका प्रस्ताव जो है 2015 में भारत के PM ने रखा था, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रस्ताव रखा था संयुक्त राष्ट्र के समक्ष। ओके, तो 2016 में इसकी स्थापना हुई। ओके, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। ओके, क्या है ये एक जो है सौर ऊर्जा के लिए, यानी कि सोलर एनर्जी के लिए एक गठबंधन बनाया, ताकि सोलर एनर्जी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आजकल जो है नवीनीकरण ऊर्जा यानी कि स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जो बात की जाती है, तो स्वच्छ ऊर्जा जो हमें मिल रही है वो सोलर के द्वारा, यानी कि सूर्य के द्वारा मिल रही है। सूर्य की किरणों से जो हम एनर्जी को उसको यूज़ करते हैं और बिजली में उसका कन्वर्ट करते हैं उसको, तो उसके लिए गठबंधन बनाया गया। ये गठबंधन 121 देशों का समूह है, इसके सदस्य हैं। और ये जो जितने भी सदस्य हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास वाले देश हैं। कि जो है आसपास जो देश आते हैं वो हैं जो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में जो भी देश हैं, उन देशों का एक समूह है 121 देशों का। ओके, जहाँ पर सूरज की किरणें यानी कि सूरज की जो किरणों की उपलब्धता है वो पूरे साल भर बनी रहे, उन देशों का एक समूह है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर एलियंस। ओके, सो अभी हाल ही में इसका महानिदेशक जो बनाए गए हैं उनका नाम है अजय माथुर। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया, वो है अजय माथुर। ओके, एक बार फिर देख लेते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को स्थापना हुई थी 2016 में। प्रस्ताव रखा था 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, जो इसका उद्घाटन किया था वो फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं ओलांद और भारत के PM मोदी के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। 121 देश के सदस्य हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो देश आते हैं, उन देशों का एक समूह है 121 देशों का समूह, जहाँ पर सूरज की किरणें जो हैं, मतलब साल भर जो सूरज की किरणों की उपलब्धता रहती है वहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर जो है सूर्य की किरणों से बिजली बनाई जा सके, सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। हाल ही में इसके महानिदेशक जो है अजय माथुर को बनाया गया, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दूसरा करंट अफेयर है अपना WCCB। क्या है WCCB? यह है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ओके, जो वाइल्ड लाइफ ब्यूरो है वन्यजीव वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है। ओके, इसे क्या मिला है हाल ही में? इसको एक पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है इसको? इसको पुरस्कार मिला है एशिया एनवॉयर एंड फोर्स। इनको एशिया एनवायरमेंट फोर्स अवार्ड मिला है इसको। ओके, किसने दिया है? संयुक्त राष्ट्र ने द्वारा। किसको मिला है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को जो है पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? एशिया एनवायरमेंट, यानी कि एशिया, अगर मैं इसको बात करता हूँ एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड। किसके द्वारा दिया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जो है UN के द्वारा इसे दिया जाता है। ओके, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरे वाले पे करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय टेबल टेनिस, राष्ट्रीय टेबल टेनिस। हाल ही में टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी अपने हरियाणा के पंचकुला में। जो पंचकुला है वो चंडीगढ़ के जस्ट पास वाला एरिया है, चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है, जो हरियाणा में आता है। हरियाणा के पंचकुला में राष्ट्रीय टेबल टेनिस हुआ था, अभी चैंपियनशिप हुई थी, जिसकी विजेता है मनिका बत्रा। ओके, ये मनिका बत्रा जो है अपने इंडिया के एक स्टार टेबल टेनिस प्लेयर है। ओके, इन्हें जो है 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ही मिला था। और ये पहली भारतीय है, फर्स्ट इंडियन है, जिन्हें ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने इन्हें जो है द ब्रेक थ्रू अवार्ड भी मिला है। देखो, अभी जो है ये राष्ट्रीय टेबल टेनिस जो है अभी 82वीं हुई थी, चैंपियनशिप हुई थी ये। ठीक है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस विजेता हाल ही में जो है अभी राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ हुई थी?
पंचकुला में हुई थी, हरियाणा के पंचकुला में। इसकी विजेता कौन बनी? मनिका बत्रा। 82वीं चैंपियनशिप हुई थी। और मनिका बत्रा जो है इंडिया की एक स्टार प्लेयर है, जो कि टेबल टेनिस की प्लेयर है। 2020 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। ओके, और पहली भारतीय है जिन्हें ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की तरफ से द ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड भी मिला था। ये एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस साल जो है आपके तीनों में से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार के टेबल टेनिस के विजेता कौन है। 2020 में जो है किसे खाली राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, और एकमात्र भारतीय जिन्हें ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड मिला था। तो इसे आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। संदेश ऐप किसने बनाया? NIC ना। ओके, अभी संदेश ऐप जो है भारत सरकार ने एक संदेश ऐप लॉन्च किया है। किसने बनाया? वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। ओके, इसका जो पहला संस्करण था वो आया था अगस्त में। ओके, देखो कि भारतीय कर्मचारियों के लिए, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं भारतीय कर्मचारी, उनके लिए लाया गया था। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम पर इसका जो है आम लोगों के लिए भी इसको ला दिया गया। तो अब आप जो है ये एक व्हाट्सएप तरह है, व्हाट्सएप के जैसा है। ओके, ये एक व्हाट्सएप के जैसा है जहाँ पर आपकी प्राइवेसी भी रखी जा रही है। ओके, और इसको लाने का उद्देश्य ये था कि हमारा जो निजी डेटा है, यानी कि भारतीय लोगों का जो निजी डेटा बाहर की कंपनियों के पास न जाए और जो है भारत सरकार के पास ही रहे, ताकि हमारी सुरक्षा बनी रहे। ओके, तो उसके लिए एक जो ऐप है वो संदेश ऐप लाया गया है। ओके, ये व्हाट्सएप जैसा ही है जिसमें आप चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं। जैसे भी आप व्हाट्सएप पे करते हैं वो सब चीज़ें आप इस पर कर सकते हैं। और इसमें पूरी जो आपकी सुरक्षा रहेगी, आपकी प्राइवेसी इस पर रहेगी। ओके, तो इसमें जो है अब नागरिकों के लिए, आम नागरिकों के लिए भी आ चुका है। और ये स्टार्ट किया गया था अगस्त में कर्मचारियों के लिए, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए स्टार्ट किया गया था। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स पे आते हैं। हाल ही में भी एक नौसेना अभ्यास हुआ था। कौन सा हुआ था? नौसेना अभ्यास। यह हुआ था ईरान, रूस समुद्री सुरक्षा अभ्यास। ओके, ठीक है, 2021। कौन कौन से देशों ने इसमें भाग लिया था और किन किन चीज़ों ने भाग लिया? ये भारत, ये 2 दिवसीय हुआ था, 2 डे का था। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था उत्तरी भाग में, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में। ठीक है, जो इंडियन ओशियन है उसके उत्तरी भाग यानी कि अरब सागर में लगभग हुआ था ये। ओके, और जो है इसमें किस किस देशों ने भाग लिया था? इसमें लिया था भारत, रूस, वो ईरान के नौसेना ने, के जहाजों ने। ओके, इसे भाग लिया था। तो इसे आप देख लीजिएगा, नौसेना अभ्यास, ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट, या फिर अभ्यास बोल सकते हैं इसको, बेल्ट भी बोल सकते हैं।
इसका आयोजन किया गया था। एक नौसेना अभ्यास है, 2 दिवसीय हुआ था। उत्तरी भाग हिंद महासागर के उत्तरी भाग में हुआ था। 3 देशों ने इसमें भाग लिया था, भारत, रूस, ईरान के जहाज़ों ने। ओके, ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ है, एक पायलट सर्वेक्षण होने जा रहा है। कौन सर्वेक्षण होने जा रहा है? वो होने जा रहा है पेयजल सर्वेक्षण। इसके बारे में ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से देखना, क्या है पेयजल सर्वेक्षण। ओके, और किसने स्टार्ट किया है? ओके, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। पहली बात तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट मोड पे भी चल रहा है, ठीक है। किसने स्टार्ट किया है? आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ओके, ठीक है। किसके तहत शुरू किया गया है? जल जीवन मिशन। शहरी के तहत। ओके, क्या है इस सर्वेक्षण में? इस सर्वेक्षण में जो है कि शहरों में, ये सर्वेक्षण शहरों में पानी के समान वितरण और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? शहरों में पानी के समान वितरण व अपशिष्ट जल के को पुनः उपयोग को सुनिश्चित करना। ठीक है। दूसरा, मतलब इस सर्वेक्षण के द्वारा जो पानी का समान वितरण हो रहा नहीं हो रहा, और जो नालों में पानी बह रहा है, यानी कि अपशिष्ट जो जल है, ओके, उसका पुनः उपयोग कैसे करना, उसको सुनिश्चित करना इस सर्वेक्षण में किया जाएगा। ओके। दूसरा, जलीय निकाय जो हैं, यानी कि जलीय निकाय की मैपिंग भी होगी। ओके, जलीय निकायों की मैपिंग। ओके, जलीय निकायों की मैपिंग में क्या है? जलीय निकाय में पानी की उपलब्धता, पानी की मात्रा या उपलब्धता व गुणवत्ता की मैपिंग होगी। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं अपने जो है, ये तो आप देख रहे हैं पेयजल सर्वेक्षण किसके द्वारा, एक पायलट प्रोजेक्ट है, किसके द्वारा किया जा रहा है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। जल जीवन मिशन एक मिशन है, जल जीवन मिशन शहरी के द्वारा, यानी कि जल जीवन मिशन अर्बन के तहत इसको जो है सर्वेक्षण किया जा रहा है। शहरों में पानी के समान वितरण और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को सुनिश्चित करना इस सर्वेक्षण के द्वारा किया जाएगा। जलीय निकायों की मैपिंग, यानी कि हमारे जो तालाब हैं, नदियां हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, उनकी मैपिंग की जाएगी और उसमें पानी की मात्रा और उसकी गुणवत्ता के बारे में जो है सर्वेक्षण किया जाएगा, ताकि आने वाले टाइम में हमें जो है पानी सही ढंग से पानी मिल सके, और जो हमारे अभी हम गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें आगे से सुनिश्चितता मिल सके कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करने वाले हैं। तो इसके जो है जल जीवन मिशन के बारे में बात करते हैं। जल जीवन मिशन क्या है? ओके,
कहाँ लिखूँ इसको, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जल जीवन मिशन, JJMU, ओके। घोषणा हुई थी इसकी बजट 2021-22 में, यानी कि जो अभी बजट आया था उसमें इसकी घोषणा हुई थी। ये क्या है, कार्यात्मक नलों वाले घरों में पानी और उसकी पानी की आपूर्ति के लिए एक सार्वभौमिक कवरेज होगा। कार्यात्मक नलों वाले ओके, और जो है ये सार्वभौमिक कवरेज जल जीवन मिशन शहरी क्या है ये, इसकी घोषणा हुई थी बजट 2020-22 के लिए, यानी कि जो वित्तीय वर्ष है यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के लिए, यानी कि जो भी हाल ही में जो बजट पेश हुआ था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। कार्यात्मक नलों वाले सभी घरों में जहाँ पर पानी का पूरा यूज़ किया जा रहा है, जिन जिन घरों में पानी का कनेक्शन है, ओके, नलों का कनेक्शन है, उन सभी घरों में पानी की आपूर्ति को सार्वभौमिक कवरेज करना। और ये सार्वभौमिक कवरेज जो है कहाँ कहाँ होगा, सभी वैधानिक शहरों में जहाँ पर पानी जो है नल के पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति होती है, उन सभी शहरों में इसका जो है सार्वभौमिक कवरेज किया जाएगा, पानी की मात्रा की सुनिश्चितता की जाएगी। ओके, तो इसको आप उतार लीजिए। तो मैंने आपको जो है पेयजल सर्वेक्षण के बारे में बताया, उसमें जल जीवन मिशन के बारे में बताया। तो अब नेक्स्ट जो है एक और टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड को मान्यता जो वर्ल्ड है वो है हैदराबाद को मान्यता मिली है। किसको मिली है? मान्यता मिली है। ओके, किसने दी है ये आपको? ये मान्यता मिली है जो है UNFAO वो और बर्थडे फाउंडेशन ने। ओके, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका आएगा 2020 का। क्यों 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का जो मान्यता मिली है वो हैदराबाद को मिली है। किस किसने दी है? UNFAO वो और बर्थडे फाउंडेशन ने। ये UNFAO क्या है?
सबसे पहले तो जो हैं इन लोगों के जो हैं लगभग 60 देशों के लगभग 60 देश जो हैं के शहरों में के कुछ शहरों को 60 देशों के शहरों को मान्यता मिली हुई है, ठीक है। और जो है अगर मैं बात करता हूँ तो जो शहरी क्षेत्र में हैदराबाद को इसलिए मिला है कि शहरी क्षेत्र में जो है जंगलों को आबाद रखना यानी कि उन जंगलों को जो हैं उनको बनाए रखना, ओके। जंगलों को सुनिश्चित, जंगलों को विकसित करना, आबाद करना, उनके जो बनाए रखना के लिए प्रतिबद्धता है। ठीक है। शहरी क्षेत्र में जंगलों को विकसित करने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए जो है हैदराबाद को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए मान्यता मिली है, ओके। जो है और इस संगठन के जो है लगभग 63 देशों के 123 शहरों को मान्यता मिली है। ज़्यादातर जो है विकसित देशों के ही शहर हैं जहां पर जंगलों को, शहर के बीच जंगलों को विकसित किया गया है ताकि वहां का जो पर्यावरण है अच्छा बना रहे, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी बनी रहे। तो उसके लिए है शुद्ध हवा जो बनी रहे, उसके लिए ये बनाया जाता है, ओके। और अब मैं बात करता हूँ UNFO की, UNPAO। ये क्या है? FAO क्या है? ये है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। कहां पर है? रोम, इटली में, ओके। और ये क्या करता है? इसका काम क्या है? विश्व में भूख पड़ी हराने वो पोषण को बनाए रखने तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है। और जो है एक ये UN की जो है एजेंसी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, ओके। इसका जो है अक्टूबर 1945 में जो है स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर जो है इटली में है, रोम में। विश्व में भूख परी को हराने और पोषण स्तर को बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए करता है। और इसमें जो है UN अभी ट्री सिटी ऑफ जो है इसको मान्यता दी थी। अब मैं बात करता हूँ आर्बर डे फाउंडेशन की। आर्बर डे फाउंडेशन क्या है? आर्बर डे फाउंडेशन ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। इस 1972 में USA इसकी स्थापना हुई थी, ओके। ये जो है क्या करता है? ऐसा काम लोगों को जागरूक करता है, ओके। किसके लिए लोगों को जागरूक करता है? पेड़ पौधे लगाने के लिए।
लगाने व देखभाल करने के लिए जागरूकता पैदा करता है। ओके, ठीक है। तो क्या टॉपिक है अपना? 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, हैदराबाद का जो खिताब है, यानी कि जो मान्यता मिली है वो हैदराबाद को मिली है। किसने दी है? UNFAO और फाउंडेशन डे ऑर्बर डे फाउंडेशन ने दी है। ओके, 63 देशों में 123 शहरों को इसकी मान्यता मिली हुई है। ज़्यादातर जो है विकसित देश है, जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन शहरों को मान्यता मिली हुई है। शहरी क्षेत्र में जंगलों को विकसित करने और उन्हें बनाए रहने की प्रतिबद्धता के लिए हैदराबाद को इसमें मान्यता मिली है। यानी कि जो ये मान्यता मिलती है शहरों को, उन्हीं शहरों को मान्यता मिलती है जो अपने शहर में, जो शहर हैं अपने शहर में जंगल को बनाए रखते हैं, ताकि वहाँ का पर्यावरण जो है अच्छा रहे, वहाँ की हवा जो है शुद्ध रहे। और पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए जो जंगलों को आबाद करते हैं, तो उसके लिए जो है एक मान्यता मिलती है उन शहरों को, ताकि वहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि शहरों में पार्क नहीं होते हैं। और भारत के जो कुछ देश हैं, जो कुछ शहर ऐसे हो चुके हैं जो कि टॉप 10 प्रदूषित शहरों में आते हैं। तो वैसे जंगल को आजकल जो हैं, ऐसे जंगलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शहरों में। तो इसी के लिए जो है वर्क करते हैं UNFAO और ऑर्बर डे फाउंडेशन। तो क्या है UNFAO? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1945 अक्टूबर में हुई थी। UN की एक एजेंसी है। ओके, इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। ये विश्व में भूखमरी को हराने और पोषण को बनाए रखने तथा खाद्य सुरक्षा को जो है सुनिश्चित करता है देशों के मध्य, जो देशों के जितने भी देश उनके मध्य हैं। ओके, और ऑर्बर डे फाउंडेशन क्या है? ऑर्बर डे फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1972 को USA में हुई थी। और ये जो है पेड़ पौधे, ये क्या करता है? पेड़ पौधे लगाने और देखभाल करने के लिए जो कॉर्पोरेट होते हैं उनमें जागरूकता पैदा करता है। ओके, तो इसे आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ नए वाले की, कि जो है अगला करंट अफेयर है कब मनाया जाता है? बस 20 फरवरी को। ओके, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो है कब से मनाया जा रहा है। UN ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा 26 नवंबर 2007 को मंजूरी दी थी। और 2009 पहली बार मनाया गया। ओके, तो 20 जो है फरवरी को मनाया जाता है। ओके, ठीक है, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। ओके, कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। किसके द्वारा मनाया जाता है? UN के द्वारा मनाया जाता है। और 26 नवंबर 2007 को पहली बार इसकी मंजूरी मिली थी। ओके, और जो है 2009 को पहली बार मनाया गया था। ठीक है, तो जो है अगले वाले की बात करते हैं। ओके, इंडिया टूरिज्म मार्ट। क्या? इंडिया टूरिज्म मार्ट।
ओके, इंडिया टूरिज्म जो है टूरिज्म मार्ट अभी हुआ है 18 से 20 फरवरी को इसका आयोजन हुआ था। ओके, इंडिया टूरिज्म मार्ट 18 से 20 फरवरी को इसका आयोजन हुआ था। ओके, इसमें लगभग जो हैं कितने देशों ने भाग लिया था, इसमें जो है 60 देशों के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ओके, अब ये किसने कराया था, ये करवाया था, इस आयोजन को जो किसने कराया था, वो कराया था फेथ ने। किसने कराया था, फेथ ने इसका आयोजन करवाया था। फेथ क्या है, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी ने फेथ ने इंडियन टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया था 18 से 20 फरवरी को। 3 दिवसीय आयोजन था। 60 देशों के 250 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ओके, भारत के टूरिज्म को इसके बारे में बताया गया था। ये पहला आयोजन था कोरोना के बाद में। ओके, जिसमें कोरोना से जो टूरिज्म को अभी सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आया था कोरोना में, वो टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी इफेक्ट आया था। तो उसको देखते हुए एक इंडियन टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया गया, ताकि जो बाहर के देश के जो लोग हैं टूरिज्म में वापस बढ़े, वापस अपने पुराने रूप रंग में आए, ताकि लोग जो हैं, अभी विदेशी लोग काफ़ी कम आ रहे हैं भारत में घूमने के लिए कोरोना को देखते हुए। कोरोना के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कोरोना के जो वापस बार में जो केसेस आ रहे हैं, उसको देखते हुए तो इसका आयोजन किया गया है, ताकि वापस टूरिज्म को जो है एक ऑक्सीजन मिल सके। ओके, टूरिज्म उद्योग को जो है ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए इस मार्ट का आयोजन किया गया था। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड डे 19 फरवरी को मनाया गया। किसके द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। ओके, इसकी घोषणा कब हुई थी, मतलब 2020 में फर्स्ट टाइम मनाया गया था। क्या है, 19 फरवरी 2015 को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए थे। ओके, एक स्कीम आई थी, एक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। कौन सी स्कीम आई थी, स्कीम आई थी। ओके, ठीक है, जिसमें क्या था, भूमि की उर्वरता की क्षमता की जांच करना। ओके, भूमि की उर्वरता की क्षमता की जांच करना।
हर 2 साल में एक बार जारी होता है ये जो कार्ड हैं हर 2 साल में एक बार जारी होते हैं। इससे जो है जब से ये स्टार्ट किया है तो जो उर्वरक हैं यानी कि जो फर्टिलाइज़र हैं, ओके, जो खेती में जो खाद यूज़ की जाती है कृत्रिम खाद, ओके, वो जो हैं रासायनिक खाद वो अब कम हो गई है। यानी कि हर साल 2 साल में जब जो है खेती के लायक जो ज़मीन होती है उस भूमि की जब जांच की जाती है, उसकी उर्वरता की जांच की जाती है ताकि पता पड़े कि हमारी जो भूमि है ज़मीन है उसकी क्षमता कितनी है, कहीं वो भूमि ख़राब तो नहीं है और क्या क्या उसमें कमी है, ओके, उसके बारे में जांच करके किसानों को बताया जाता है कि उन्हें क्या क्या यूज़ करना चाहिए और क्या क्या यूज़ नहीं करना चाहिए और किस तरीके से जो खाद रासायनिक खाद हैं वो जो उर्वरक हैं उनको किस मात्रा में यूज़ करना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है 2015 को आई थी मोदी गवर्नमेंट के दौरान, जब मोदी गवर्नमेंट को आए हुए 6-7 महीने हुए थे तब आई थी, ओके। 19 फरवरी को, इसलिए 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड डे मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। 2020 में फर्स्ट टाइम मनाया गया था, ओके। अब बात करते हैं दूसरे जो हैं नए करंट अफेयर्स की, इसको नोट डाउन कर लीजिए। परसिवरेंस रोवर, क्या है ये परसिवरेंस रोवर? देखिए, अभी आपने पिछले मैंने कुछ वीडियो में जो मेरे वीडियोस आए उसमें मैंने 2 बार कुछ जो है रोवर थे, कुछ जो मंगल ग्रह पे पहुंचे हैं कुछ रोवर, उसके बारे में बात की थी मैंने। जैसे कि यूएई का जो होप था, ठीक है, एक ऐसे ही जो है यूएई का होप हो गया और चाइना का जो तियानवेन फर्स्ट, वो जो है मंगल ग्रह पे पहुंचे थे, ओके, मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचे थे। ये जो परसिवरेंस रोवर है ये किसका है? ये नासा के द्वारा बनाया गया था। नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। अब तक ये जो है 200 जो दिनों का यूज़ किया है इसे, लगभग वो 243 करोड़ किलोमीटर की यात्रा ये कर चुका है। और ये मंगल ग्रह पे जो है उतर चुका है। कहाँ पर उतर चुका है? मंगल ग्रह पर। ओके, और क्या उद्देश्य हैं? उद्देश्य हैं मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तलाशना, जीवन की संभावना तलाशना। ओके, इसके पहले जो है अभी मैंने बताया आपको, ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। अभी फरवरी के महीने में ही जो है यूएई का जो है होप रोवर पहुंच चुका है और चाइना का जो है ताइवान जो है वो पहुंच चुका है ना, ठीक है। ये कुछ जो है रोवर जो है, यान जो है वहाँ पहुँच, अभी ये दोनों तो कक्षा में पहुँच चुके हैं और ये जो है वहाँ पर उतर चुका है मंगल ग्रह पे। और वहाँ पर क्या कर रहा है? मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना ये तलाश रहा है। हालांकि बात अलग है कि हम हमारी पृथ्वी को न संभाल पा रहे हैं और हम दूसरे ग्रहों पे जीवन की संभावना को तलाश रहे हैं। पृथ्वी हमसे संभल नहीं रही, वो बात की बात है, ओके।
तो नासा ने भी 30 जुलाई 2020 को एक रॉकेट लॉन्च किया था, परसेवरेंस उसका नाम था। ओके, 43 किलोमीटर की लगभग जो यात्रा करके वहाँ पहुँचा है, लगभग जो है 208 दिनों में पहुँचा है, मंगल ग्रह पर उतर चुका है और उद्देश्य है मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाशना। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्सेटाइल जीके जोन के नाम से यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। आप वहाँ पर जो है लाइक करें, उसे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है मेरी क्लासेस का जो बेनिफिट है वो और स्टूडेंट्स को भी मिले। ओके, चलिए आज के लिए इसी क्लास को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक्स के साथ आते हैं। ओके, धन्यवाद।